नमस्कार। भारत का आसमान जल्द ही और भी ज्यादा गुलजार होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इसमें कुछ नए खिलाड़ी उड़ान भरने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ये 3 नई एयरलाइंस कौन हैं और इनके आने से हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। कभी ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पर घंटों फंसे हों और बस अपनी फ्लाइट को लेट या कैंसिल होते देख रहे हों? उफ, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे हम में से कई लोग कभी न कभी गुजरे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसी जानी पहचानी समस्या को समझते हैं, जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की है। देखिए, हाल फिलहाल में भारतीय हवाई अड्डों पर लाखों यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उड़ानें रद्द हो रही थी, घंटों का इंतजार आम बात हो गई थी और हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था। अब इसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में 3 नई एयरलाइंस को शुरुआती मंजूरी दे दी है। इनके नाम हैं शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। तो सरकार ने इन्हें जो दिया है उसे कहते हैं एनओसी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये है क्या? असल में ये सरकार की तरफ से पहली आधिकारिक हरी झंडी है। मतलब एक तरह से ये कहना कि ठीक है, आप एक एयरलाइन शुरू करने की लंबी और मुश्किल प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने यह फैसला अभी क्यों लिया? असल में ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। इसका एक लक्ष्य है उड़े देश का आम नागरिक, यानी उड़ान योजना को बढ़ावा देना, ताकि छोटे शहर भी हवाई रास्तों से जुड़ें। और साथ ही सरकार ये भी चाहती है कि एविएशन मार्केट में सिर्फ कुछ बड़ी एयरलाइंस का ही दबदबा ना रहे, बल्कि कंपटीशन बढ़े। तो चलिए, अब जरा करीब से मिलते हैं इन 3 नए खिलाड़ियों से जो भारतीय एविएशन मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों कंपनियां एक जैसी नहीं हैं। भारतीय बाजार के लिए इन तीनों के प्लान्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। या इनकी स्ट्रैटेजी में जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है शंख एयर, जो एक फुल सर्विस एयरलाइन होगी और उत्तर प्रदेश से बड़े शहरों को जोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ है अल हिंद एयर, जो एक लो कॉस्ट मतलब किफ़ायती एयरलाइन होगी और केरल से छोटे शहरों पर ध्यान देगी। और तीसरा खिलाड़ी फ्लाई एक्सप्रेस तो बिल्कुल ही अलग खेल खेल रहा है। ये शुरुआत में यात्रियों पर नहीं, बल्कि सामान ढोने यानी कार्गो पर फोकस करेगा। तो तीनों के रास्ते काफ़ी अलग हैं। लेकिन रुकिए, एनओसी मिलना तो बस पहला कदम है। इन विमानों को असल में आसमान में देखने के लिए अभी एक लंबा सफर बाकी है। अब इस कहानी में एंट्री होती है डीजीसीए की, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। आसान भाषा में कहें तो ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री की बॉस है। यही वो संस्था है जो उड़ानें ऑपरेट करने के लिए जरूरी आखिरी लाइसेंस देती है, जिसे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो एनओसी मिलने के बाद का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले तो डीजीसीए से वो जरूरी सर्टिफिकेट लेना होगा, फिर अपने जहाज खरीदने या लीज पे लेने होंगे, पायलट और क्रू को हायर करना होगा और फिर ये तय करना होगा कि कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी, तब जाकर कहीं ऑपरेशन शुरू होंगे। तो कहने का मतलब साफ है, इस पूरे काम में कई महीने लगने वाले हैं। यानी इन एयरलाइंस में टिकट बुक करने का इंतजार अभी थोड़ा लंबा है। अब आते हैं सबके काम के सवाल पर कि भाई, इससे यात्रियों का क्या फायदा होगा? क्या अब हमें ज्यादा विकल्प और सस्ते टिकट मिलेंगे? देखिए, यात्रियों के लिए तो इसमें कई अच्छी बातें हैं। जाहिर है, जब ज्यादा कंपनियां होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन का सीधा मतलब होता है टिकट की कीमतों पर असर वो कम हो सकती हैं। साथ ही ज्यादा उड़ानें और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उम्मीद है कि सर्विस की क्वालिटी भी सुधरेगी। लेकिन इन नई एयरलाइंस के लिए ये रास्ता फूलों का नहीं, बल्कि कांटों से भरा होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती पैसा। एयरलाइन चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, फिर जीरो से सब कुछ खड़ा करना, और वो भी तब जब मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। ये भी कोई आसान काम नहीं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या ये नई एयरलाइंस भारत की हवाई यात्रा की दिक्कतों का हल हैं, या फिर ये पहले से ही भरे हुए आसमान में बस और भीड़ बढ़ाने आ रही हैं? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।